कराची में एक और बारिश के बाद सड़कों पर एक बार फिर पानी खड़ा हो गया। कुछ इलाकों में नाले उबल गए। गंदे पानी और कचरे के साथ साथ गाड़ियां भी बह गईं, मोटरसाइकिलें डूब गईं, चलती बसों के इंजन जवाब दे गए। सुरजानी टाउन, न्यू कराची, नॉर्थ नाज़िमाबाद की सड़कों पर सूरत हाल ज्यादा खराब। यूसुफ गोट के मकीनों ने घरों की छतों पर पनाह ले ली। बल्दिया टाउन की गलियों में पानी का राज। औरंगी की फ्रंटियर कॉलोनी में नदी बिफर गई। बारिश बरसते ही के इलेक्ट्रिक के दर्जनों फीडर स्ट्रिप कर गए। कई इलाकों में बिजली गायब। मलीर मेमन गोट में आसमानी बिजली गिरने से 2 नौजवान जान से गए। महकमा मौसमियात ने पीर तक मजीद बारिशों का इम्कान जाहिर कर दिया। वजीर आला सिंध का मुतासर इलाकों का दौरा। कहा जिला सेंट्रल में पूरे इलाके को कमर्शलाइज कर दिया गया है। इन हालात के बावजूद पानी की निकासी हो गई है। DC सेंट्रल का कहना है कि पानी 3 घंटे में निकल जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि कराची को विफाक के हवाले करने के ख्वाब देखने वाले होश में आए। फितरी मसाइल को बुनियाद बनाकर अगर शहर विफाक के हवाले करने के मुतालबात का सिलसिला चल पड़ा तो ये सिलसिला रुकेगा नहीं। कराची की सूरत हाल पर तर्जुमान सिंध हुकूमत और रहनुमा तहरीक इंसाफ आमने सामने। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि लाहौर में बारिश से तबाही हुई। वज़ीर आज़म ने लाहौर की बारिश के बाद NDMA को क्यों नहीं भेजा, ये दोहरा मयार है। फिरदौस शमीम नकवी बोले लाहौर में ज्यादा पानी के साथ कचरा नहीं आता। वज़ीर आला सिंध चेयरमैन NDMA को खुशामदीद कहते हैं जबकि तर्जुमान दोहरा मयार करार देते हैं। ये भी अजीब है। केमाड़ी जिले के क़याम के फैसले के खिलाफ सिंध असेंबली में अपोजिशन का एहतजाज, शोर शराबा। स्पीकर की जानिब से रुकने MMA सैयद अब्दुल रशीद और MQM के मोहम्मद हसैन को ऐवान में बात करने की इजाज़त न मिलने पर अरकान असेंबली नाराज। स्पीकर डाइस के सामने जमा हो गए। बाद में कार्रवाई से वॉकआउट कर दिया। हम नैब को रिक्वेस्ट करेंगे कि फॉरेन ऑफिस के थ्रू इंग्लैंड की हुकूमत से उनको वापस भेजा जाए, क्योंकि हम ये समझते हैं कि उनको वापस लाना अब ज़रूरी हो गया है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ बीमारी का बहाना बनाकर चले गए। नवाज शरीफ का मौलाना फजल रहमान और बिलावल से राबता है। कोशिशें तेज कर दी हैं। नवाज शरीफ को वापस लाना ज़रूरी हो गया है। नवाज शरीफ ने कानून का मजाक उड़ाया, बीमारी का बहाना बनाकर मुल्क से फरार हो गए। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा नवाज शरीफ ने लंदन में इलाज तो किया, एक्सरे तक नहीं करवाया। मेडिकल रिपोर्ट भी मांगी गई, लंदन से रिपोर्ट नहीं भेजी गई। नवाज शरीफ अपने मामलात अदालतों के सामने रखें। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत तर्जुमानों के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। फवाद चौधरी ने काबीना को ब्रीफिंग दी कि शहबाज शरीफ के खिलाफ तहकीकात के 42 वॉल्यूम और आसिफ अली जरदारी के खिलाफ तफ्तीश के 61 वॉल्यूम हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि अपोजिशन के साथ कोई भी डायलॉग नहीं होगा। ज़राए के मुताबिक डॉक्टर शहबाज गिल ने नवाज शरीफ की लेबॉर्ट्री रिपोर्ट में मुमकिना हेर फेर पर ब्रीफिंग दी। जुल्फी बुखारी ने नवाज शरीफ की लंदन से वापसी के लिए राबतों के प्लान से आगाह किया। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा है कि तमाशे बंद करें। NRO पर चलता वज़ीर आज़म दूसरों को क्या NRO देगा। राना सनाउल्लाह ने कहा कि हुकूमत को नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए जो कार्रवाई करनी है कर ले। हुकूमत को खौफ है कि नवाज शरीफ ठीक हो गए तो उनका क्या होगा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि डॉक्टरों ने ही नवाज शरीफ के एक्सरे और मेडिसिन का फैसला करना है, हुकूमत ने नहीं। नेशनल पार्टी के रहनुमा सेनेटर मीर हासिल बजिंजो को खुशदार में उनके आबाई कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में सियासी रहनुमाओं समेत बड़ी तादाद में अवाम की शिरकत। डॉक्टर अब्दुल मालिक, ताहिर बजिंजो और दीगर रहनुमाओं की मीर हासिल खान बजिंजो के घर आमद। मीर हासिल खान बजिंजो फेफड़ों के सरतान में मुब्तला थे और जुमेरात को इंतकाल कर गए थे। चेयरमैन सेनेट, स्पीकर, हुकूमती और अपोजिशन अरकान का हासिल बजिंजो को शानदार अल्फाज में खिराज अकीदत।
सेनेट में ताज़ीती करारदाद मंजूर। सेनेटर परवेज रशीद ने कहा कि वह हासिल बदिंजों से माफ़ी तलब करते हैं। सेनेट इलेक्शन में उनकी सफ़ों में से 14 लोगों ने हासिल बदिंजों से धोखा किया। वज़ीर मुमलिकत शहरयार आफरीदी का कहना था कि हासिल बदिंजों ने उसूलों पर कभी समझौता नहीं किया। ख्वाजा आसिफ बोले, आज हासिल बदिंजों की सोच के हामिल लोगों की ज़रूरत महसूस होती है। दुआ के बाद हासिल बदिंजों के एहतराम में इजलास मुलतवी। वज़ीर रेलवे शेख रशीद ने कहा है कि बिलावल बच्चा है, अभी कच्चा है। मरीम शहबाज शरीफ को फंसाने जा रही हैं। मरीम के लाए पत्थर शहबाज शरीफ की सियासत को पड़े। शेख रशीद ने आटा और चीनी सस्ती होने की पेशगोई भी कर दी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा है कि नवाज शरीफ को बाहर भेजने से पहले उनका इलाज करने वाले डॉक्टरों तक से इंटेलिजेंस इदारों के जरिए तफ्तीश करवा के तसल्ली की गई थी और अब उसे डील करार देना ज्यादती है। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा, नवाज शरीफ सियासी तौर पर मुतहरिक नहीं है। शहबाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो से राब्ते में है। आशूरा के बाद सियासी सरगर्मियाँ शुरू होंगी तो अवाम को हुकूमत की गलत बयानी का यकीन आ जाएगा। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ का शहबाज शरीफ पर एतमाद है और पूरी जमात एक टीम की तरह है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की चीन के सूबे हेनान में चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग जी से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, ख़ित्ते में अमन अमान, पाक चीन राहदारी समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ारजा ने दौरे चीन के खुसूसी दावत पर चीनी वज़ीर ख़ारजा का शुक्रिया अदा किया। कहा, यह खुशाइन है, दोनों ममालिक की क़यादत दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। कराची डिफेंस में मुबैना खुदकुशी करने वाली डॉक्टर माहा के करीबी दोस्त जुनेद ने बताया है कि उनके और माहा के 4 साल से रवाबित थे। वो दोनों जल्द शादी करने वाले थे। माहा घरेलू परेशानियों की वजह से डिप्रेशन में रहा करती थी। अक्सर अपने वालिदैन से झगड़ा रहता था। मुबैना खुदकुशी में इस्तेमाल असलहा साद नसीर नामी शख्स का निकला। तफ्तीशी हुकाम ने साद नसीर की तलाश शुरू कर दी। सलमा बरोही मुबैना ज्यादती केस में सेवन के मुअत्तल जज का बिल आखिर 7 महीने बाद DNA टेस्ट हो गया। मुअत्तल जज पर पसंद की शादी करने वाली लड़की से चेंबर में ज्यादती का इल्जाम था। ताहम मुल्जिम जज ने जमानत करवा ली थी। पुलिस के तमाम तर जोर लगाने के बावजूद मुअत्तल जज ने DNA नहीं करवाया। जुमे को एडिशनल सेशन जज की अदालत में समाअत हुई, जिसमें अदालत ने इंक्वायरी अफसर की दरखास्त पर DNA कराने का हुक्म दिया। DNA टेस्ट के लिए नमूने हासिल कर लिए गए, लेकिन रिपोर्ट 1 महीने बाद आएगी। मुल्क में तालीमी इदारे खोलने का हतमी फैसला 7 सितंबर को होगा। हालात ठीक हुए तो 15 सितंबर से तमाम तालीमी इदारे खुल जाएंगे। वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद का कहना है कि सूबाई वज़राए तालीम के इजलास में स्कूल खोलने पर मुशावरत की जाएगी। बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिशों से नदी नालों में तोग़यानी। हरनाई में सैलाब के खदशे के पेश नज़र नशेबी इलाकों के मकीनों की महफूज मकामात पर मुंतकली। राबता सड़कें मुतासिर। पंजाब कौमी शाहराह पर ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। बोलान नदी में तोग़यानी से गैस पाइपलाइन टूट गई। मच को गैस की फरहमी मुनक़ता। सहराए थर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। आसमानी बिजली गिरने से एक बच्ची जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी हो गए। 7 बकरियां भी मर गईं। हैदराबाद, ठट्ठा समेत सिंध के दीगर शहरों में भी तेज बारिश। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हुकूमत को 2 महीने में सरकारी घर गैर कानूनी मकीनों से खाली कराने का हुक्म दे दिया। गैर कानूनी अलॉटमेंट मंसूख करने और अलॉटमेंट मेरिट पर करने का हुक्म। सिंध हुकूमत से अमल दरामद रिपोर्ट भी तलब। सरकारी घरों की गैर कानूनी अलॉटमेंट पर अस्को नोटिस की समाअत के दौरान एडिशनल एडवोकेट जनरल सिंध ने अदालत को बताया कि सिंध के 229 सरकारी घरों पर गैर कानूनी कब्जा है। CDA के वकील ने कहा कि इस्लामाबाद पुलिस CDA के 200 क्वार्टर्स पर काबिज है। IG इस्लामाबाद का घर भी गैर कानूनी तौर पर अलॉट हुआ। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आइंदा समाअत पर इस्लामाबाद पुलिस का मामला भी देखेंगे।
पेशावर के खैबर टीचिंग अस्पताल की इमारत में नाकिस और गैर मयारी मटीरियल के इस्तेमाल का इंकशाफ। सूबाई इंस्पेक्शन टीम ने 1 अरब 37 करोड़ रुपए की लागत से तामीर शुदा इमारत के मंसूबे को महकमा CNW की गफलत की उम्दा मिसाल करार दे दिया। रिपोर्ट वज़ीर आला महमूद खान को पेश कर दी। महकमा CNW के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, 4 सब डिविजनल इंजीनियर्स और 3 सब इंजीनियर्स के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश। मुल्तान के पुराने माल खाने से खजाना निकल आया। सोने के जेवरात और नवादरात मिलने की इत्तला पर डिप्टी कमिश्नर ने माल खाना सील कर दिया। महकमा आसार कदीमा को खजाने और नवादरात से मुताल्लिक़ खत लिख दिया। इसी बरस कदीम माल खाने को गिराकर वकला कॉम्प्लेक्स तामीर करना था। PTI के अहम वज़रा की कारकर्दगी अवामी मयार पर पूरी न उतर सकी। पल्स कंसल्टेंट के सर्वे के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से नाराज़ अफराद की शरह 46% पर बरकरार। मुतमईन अफराद की शरह भी गुज़िश्ता सर्वे के मुकाबले में 1% कमी के बाद 26% पर आ गई। मुशीर ख़जाना हफीज़ शेख, वज़ीर इत्तलात शिबली फराज और वज़ीर रेलवेज़ शेख रशीद अवामी हिमायत में इजाफा करने में कामयाब। पंजाब में मजालिस और जुलूसों के शुरका मास्क पहनेंगे, सैनिटाइजर साथ रखेंगे। मजालिस का एहतमाम हॉल्स या इमारतों के बजाय खुली जगहों पर होगा। गुंजाइश से 50% कम अज़ादार शरीक होंगे। कोरोना टेस्ट में कामयाबी हासिल करने वाले ज़ाकिरीन खिताब करेंगे। सूबाई हुकूमत ने हिफाजती इक़दाम जारी कर दिए। सिंध में 1 से 10 मुहर्रम तक असलहे की नुमाइश, 9 और 10 मुहर्रम को मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी होगी। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 162 रोज से कैद में। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन की वर्चुअल तकरीब में दिखाई जाने वाली एक वीडियो में यूनिफॉर्म में 2 अमरीकी फौजी एहलकारों की वीडियो दिखाई गई। अमरीकी फौज ने एक बयान में कहा कि सियासी तकरीब में वर्दी पहनकर शिरकत करने की ममानियत है, तफ्तीश शुरू कर दी है। वीडियो सामने आने के बाद एक बार फिर मुतवक्किल सदारती इंतखाबात में अमरीकी सियासत में फौज की मदाखलत से मुतालिक सवालात खड़े कर दिए हैं। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश। सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत नौकुंडी में 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची में 38, कोयटा और गिलगित में 36, इस्लामाबाद में 34, लाहौर में 31, पेशावर में 30, जम्मू में 27, श्रीनगर में 26 और लेह में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 19 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए 17 खिलाड़ियों को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया। कौमी T20 टीम की क़यादत बाबर आजम करेंगे। दोनों टीमों के दरमियान मैचेस ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर में 28 और 30 अगस्त, जबकि आखिरी मैच 1 सितंबर को खेला जाएगा। और सीरीज के आखिरी टेस्ट में इंग्लैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ पहले ही दिन 332 रन बना लिए। पाकिस्तानी बॉलर्स सारे दिन में सिर्फ 4 विकेट हासिल कर पाए। जैक क्राउली ने अपने करियर की बेहतरीन इनिंग्स खेली, 171 रन बनाकर नॉट आउट हैं। जो बटलर्स ने भी 87 रन जड़ दिए।